नमस्ते। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। आज ओशो की एक यहूदी फ़कीर मगीद से संबंधित कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इस प्रस्तुति में गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियाँ और कबीर का एक दोहा भी। यहूदी फ़कीर मगीद एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल से गुज़र रहे थे, तो अचानक उन्हें लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। कोशिश करने पर भी रास्ता उन्हें सूझ नहीं पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। फिर उन्होंने देखा मेरी स्मृति खोती जा रही है, मुझे जो भी याद है मैं भूल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अपने शिष्य से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब शैतान का काम है और वो मेरी स्मृति भुला रहा है मुझसे। तुम एक काम करो, तुमने इतने दिनों तक जो मेरी से प्रार्थनाएं सुनी हैं, जो रोज़ हम दोहराते रहे हैं, उसमें से कोई प्रार्थना बोलो। उसका शिष्य कहता है, मैंने तो आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ कानों से सुनी है। जब आपकी ठीक प्रार्थनाएं भी ठीक नहीं हो सकती तो मेरी कैसे ठीक होगी? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो मजीद कहते हैं कि अच्छा, कुछ तो याद होगा, तुम्हें कुछ तो पता होगा। तो बोले, मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट याद आ रहे हैं, वर्णमाला याद आ रही है। बोले ठीक है, वही बोलो। इससे पहले कि तुम उन्हें भूल जाओ, जल्दी से शुरू करो बोलना। अलिफ, बे, ए बी सी डी, क ख ग घ, जल्दी से बोलो। और वह शिष्य वही दोहराना शुरू करता है। मगीत उसके पीछे पीछे वही अक्षर, वही वर्णमाला दोहराने लगते हैं और धीरे धीरे वे ध्यान में डूब जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। कहानी कहती है, समाधिस्थ व्यक्ति के पास शैतान टिक नहीं सकता, तो शैतान छोड़ के चले जाता है और परमात्मा के स्नेह की वर्षा मगीत पर होती है। शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता, बोला ऐसा कैसे? सिर्फ वर्णमाला से, सिर्फ अलिफ बे ए बी सी डी से? मगीत कहते हैं, दुनिया के सारे शास्त्र वर्णमाला के अलावा है क्या? सब वर्णमालाओं से ही तो बने हुए हैं। मैंने जो तुमने बोला उसे दोहराया और ईश्वर से कहा कि तुझे तो तेरी प्रार्थना पता ही है, तो उसको जमा ले, ठीक से जमा ले। और वही हुआ। तो ओशो कहते हैं कि जब अगर भाव है, आपका भाव शुद्ध है, तो वर्णमाला भी वेद बन जाती है। शब्दों का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता तब। गोपाल दास नीरज ने लिखा है, शब्द तो शोर है, तमाशा है। शब्द तो शोर है, तमाशा है। भाव के सिंधु में बताशा है। मर्म की बात होठ से न कहो, मर्म की बात होठ से न कहो। मौन ही भावना की भाषा है। प्रेम सर्वोच्च भाव है। प्रेम सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसके लिए कबीर ने लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़या सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ कर, शास्त्र पढ़ पढ़ कर सब मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, पर पंडित नहीं बन पाता, कोई ज्ञानी नहीं बन पाता। पर जो भी ढाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, इश्क का वो पढ़ता है, वह ज्ञानी बन जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम का उच्चतम सर्वोत्तम स्वरूप प्रार्थना है। और भाव हो तो वर्णमाला, अल्फ़ाबेट भी वेद बन जाती है, कुरान बन जाती है, बाइबिल बन जाती है, तालमुद बन जाती है, ग्रंथ साहब बन जाती है। प्रार्थना की विधि का अपने आप में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, वो सिर्फ गाइडलाइन है, इशारा है, बुद्धों का हमारी तरफ इशारा है। इसीलिए ओशो कहते हैं, आओ अपने भावों को प्रेम से भरो और भावों को प्रार्थना बनाओ। धन्यवाद।